स्टूडेंट्स वेलकम टू इनसाइड द कॉमर्स एकेडमी। आज हमारा जीएसटी का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। सो लेट्स स्टार्ट। की फीचर्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहला फीचर है सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स। सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? बिकॉज जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले हमारे कंट्री में काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। तो उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी का कंसेप्ट लाया गया। दैट मीन्स जीएसटी के अंदर वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है सबस्यूम करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट हमारे कंट्री में लाया गया। ठीक है। इट यूनिफाइज सिंपल टैक्स मल्टीपल टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। इस तरह के काफ़ी सारे लगभग 17 टैक्सेस जो थे जीएसटी में सबस्यूम्ड होके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। और हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दैट इज एचएसएन कोड जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है हर गुड्स के लिए। लाइक 6 डिजिट कोड होता है जो यूज होता है किसके लिए? गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन फॉर स्मॉल बिजनेस। तो जो हमारे कंट्री में जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उन सबको क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट रहेगा? नहीं, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा उनके पास बिजनेस नहीं है तो उनको भी बर्डन पड़ेगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करो, इतना सारा कंप्लायंसेस है। तो हमारे कंट्री में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है गुड्स के लिए 40 लाख है, 40 लाख, और सर्विसेज के लिए 20 लाख, और स्पेशल स्टेट्स में 20 एंड 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है टर्नओवर। तो जिस भी बिजनेस का इतना थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे उनका टर्नओवर होगा उनको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलता है। दैट इज उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। थर्ड, 4 टियर टैक्स स्ट्रक्चर। तो जीएसटी में 4 तरह के हमारे टैक्स रेट्स हैं, 5, 12, 18 और 28। 28 जो है हमारा हाईएस्ट टैक्स रेट है, और कुछ स्पेशल रेट्स रहते हैं एसेंशियल और लग्जरी गुड्स के लिए, जो कुछ स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। ठीक है। और एक और जीरो रेटेड टैक्स भी होता है जो कि जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है ना, 0% टैक्स जो है एप्लीकेबल होता है। और क्यों हमारे लाइक जीएसटी में क्यों 4 टैक्स रेट्स हैं? ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। ओके। फिर आते हैं फोर्थ फीचर पे, दैट इज जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वो है जिसमें जो बिजनेस है उनको ज़्यादा लाइक कंप्लायंस का बर्डन नहीं झेलना। उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ फॉर नॉर्मल स्टेट और 75 लाख फॉर स्पेशल स्टेट्स इसके बिलो है। तो वो जो बिजनेस है वो बिजनेस जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। जीएसटी में 2 स्कीम होते हैं, एक नॉर्मल और एक कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन नहीं होता है। और इसमें एक डिसएडवांटेज है, दैट इज जो बिजनेस है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते, दैट इज आईटीसी। बट और एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो स्पेशल स्टेट्स हैं जीएसटी में वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके। और नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ फीचर पे, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इसके रिगार्डिंग इसके लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर है जीएसटी में जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या है ना, जीएसटी जो पे करता है, जो भी लाइक बिजनेस पर्सन जो जीएसटी पे करते हैं, जो भी बिजनेस पे करते हैं, फिर प्रोडक्ट को रीसेल पर्पस के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए जो भी परचेज करते हैं उस पर जो जीएसटी पे करते हैं उसको उसका क्रेडिट वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है ना, जो जीएसटी में जो टैक्सेशन में कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, दैट इज डुअल टैक्सेशन, उसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी में जो है टैक्स किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है? सप्लाई के बेसिस में। और टैक्स सप्लाई कौन से जगह पे हुआ है उसके बेसिस पे टैक्स जो है डिटरमाइन होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसके बेसिस में डिटरमाइन होता है? कंजम्पशन के बेसिस पे। ठीक है। या डेस्टिनेशन के बेसिस पे। तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जो जिस जगह पे कंज्यूम हुआ है गुड्स और सर्विसेज उसी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, और उसी जगह पे टैक्स जो है वो लैवी किया जाता है। इट रिड्यूसेस द टैक्स इवेजन एंड इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जी बाकी जो हमारे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें जो कंप्लायंस का कॉस्ट और कंप्लायंस का बर्डन था और कॉम्प्लेक्सिटी जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से नॉर्मल बिजनेस या बड़े बिजनेसेस को भी बहुत सारे
प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो थे, फॉरेन बिजनेस भी थे, उनको भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल हो गया था कि इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना। बट जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद जो कंप्लायंसेस है वो कॉस्ट भी लोअर हो गए, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट जो है टैक्स बेनिफिट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली हमारे इंडियन मार्केट में जो ग्लोबल लेवल पे जो बिजनेस है वो कम्पीट कर पा रहे हैं। ऑल्सो हमारा जो इंडियन मार्केट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है। एट एंड लास्ट फीचर इज डिजिटल कंप्लायंस एंड पेमेंट। तो एंटायर जीएसटी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, जिसकी वजह से जो फ्रॉड वगैरह का चांसेस जो है बहुत ही कम है। ठीक है। और जो जीएसटी का पेमेंट का मेथड है सारा ऑनलाइन, जितने भी एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे मेथड से पेमेंट किया जा सकता है। और कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो ऑटोमेटिक नोटिस भी बिजनेस को मिल जाता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, डू ड्रॉप अ कॉमेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट है उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, या किसी और नए चैप्टर के लिए, किसी और नए सब्जेक्ट के लिए आप अगर वीडियोस चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसके भी लेक्चर्स में अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच।